कि पीवी की खरीदारी हो जाएगी। जब भी हो जाए पीवी की, तो आपको जो है 10% का वो कैशबैक भी कंपनी देगी। जब 50,000 पीवी आपकी हो जाए, चाहे 10 महीने में हो जाए, 12 महीने में हो जाए, 16 महीने में हो जाए, 2 साल में हो जाए, जब भी हो जाए, तो आपको ये 10% का कैशबैक देगी। यानी एमआरपी से भी 10 से 15% सस्ता। इसके बाद जो है 15 से 20% डिस्काउंट। इसके बाद हर 6 महीने में फ्री प्रोडक्ट। हाँ, इसके बाद आप पुराने ग्राहक होते हैं तो यहाँ आपका सम्मान है 10% कैशबैक। कहिए एज ए ग्राहक और क्या लेना चाहते हैं इस कंपनी से। अब मर्जी आपकी। ये कुल मिला के 30% का नुकसान है आपका, कम से कम 30% का नुकसान है। ये नुकसान आपका बच सकता है। यानी 1,00,000 में 30,000 का नुकसान आपको उठाना है, उठाइए और मिलावट का सामान खाइए, और नहीं तो दुकान बदलिए। अच्छा, उसके पहले अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार हमसे कुछ चीज़ें यूज करके देख लीजिए, जो खाने पीने की चीज़ें हैं। आप भी उसी तरह, पहले जो भ्रम मेरे अंदर था वही आपके अंदर है, जो दूर हो जाएगा तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। इतने प्लान है सर नए व्यक्ति के संग। इसके आगे वो रॉयल्टी टेक्निकल बाद की बात है। पहले उनको प्रोडक्ट से संतुष्ट कराइए। जब उन्होंने कहा कि नहीं साहब मैं तो प्रोडक्ट से संतुष्ट हो गया, मुझे तो अब प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, तो कहिए कि जब प्रोडक्ट बढ़िया है और मार्केट मिलावट का है, तो फिर आपके अपने खास लोग, आपके रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, क्या उनको चाहते हैं कोई मिलावट और उसी बाजार में वो जो है तो मिलावट की चीज़ें खा पी करके और रहें? या बदलाव चाहते हैं? ठीक है, तो वो कहेंगे कि नहीं हम अपने लोगों को भी बदलना चाहते हैं। तब उनकी लिस्ट बना के उस पर प्लान करने की ज़रूरत है। पहले लोगों को ज्वाइन करा के प्रोडक्ट से रूबरू कराना है। ठीक है, तो ये काम करना है सर। अब क्या है कि ये जो, अगर हम अपने आप को लीडर मानते हैं, तो हमारा जो है ना, लीडर का मतलब ये होता है कि जैसे उसका जो है ना, जैसे कौवे को देखे हैं, उसकी चेष्टा को, कौवे की चेष्टा को उसका उदाहरण दिया जाता है, काक चेष्टा। अगर कहीं रोटी गिरी हुई है आंगन में कहीं भी, आप उसको, किसी को देखेगा फिर उड़ जाएगा, फिर छत पे रहेगा, फिर देखेगा, देखेगा खाली जगह, फिर जाएगा, फिर उड़ेगा, फिर जाएगा। हो सकता है 1 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 प्रयास में, लेकिन वो रोटी को हासिल करके ही रहेगा। इसको बोलते हैं काक चेष्टा, बको ध्यानम। जब हम कहीं जानकारी हमको मिल रही, कहीं नॉलेज दिया जा रहा है, तो बगुले की तरह हमारा ध्यान कंसंट्रेट होना चाहिए। आप समझिए, बगुला जो है वो किसी धारा वाली नदी में मछली चल रही, और आप जब उसको किसी मछली को आप देख रहे हैं, तो जहां आप देख रहे हैं वो मछली वहां नहीं है पानी में। हाँ, लेकिन उसका निशाना देखिए कि वो ध्यान लगा के देखता है उधर से आ रही है, और ऐसा निशाना उसका जाता है वो सीधे पकड़ लेता है। इतना कंसंट्रेट होता है वो, उस समय उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो भंग नहीं होता है। तो जैसे हमारा कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कोई टारगेट है, कोई लक्ष्य है, तो उस पर एकदम कंसंट्रेट हो जाना है, ये मुझे हासिल करना है। और चेष्टा, बार बार प्रयास, बार बार प्रयास, उसी दिशा में ये 2 प्लान, कि बार बार जब हम प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे। ठीक है, हम 2 लोगों से मिले, हो सकता है उन्होंने मना कर दिया, फिर 2 लोगों से मना कर दिया, लेकिन हमारी चेष्टा तो काक वाली है। हम मना करते रहिए, महीने भर में कुछ लोग तो हाँ बोलेंगे, कुछ तो हमारे प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो इस डायरेक्शन में जब हम चलेंगे और कभी हतोत्साहित नहीं होंगे, और जो लीडर हैं वो तो ये सारी बातें समझ रहे हैं। ठीक है ना सर, तो इस पे काम करना है सर। और ये जो, क्योंकि यहाँ जो लीडर हैं इन सबके पास एक टीम है, नेटवर्क है, तो जो कदम हम उठाएंगे वही वही डुप्लीकेट होता है। अगर हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं तो उसका भी डुप्लीकेशन होता है, और हमारे कदम स्थिर है तो उसका भी डुप्लीकेशन होगा। तो ये नेटवर्क बिजनेस सिर्फ आपके करने या न करने का वो असर नहीं। अब आपको ये मान के चलना है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी अब हमारे कंधों पे। अगर हमारे साथ 100-200 लोग आए हैं, हमारे को लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारे साथ लोग जुड़े हुए, हमारे कहने पे ज्वाइन किए हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है आगे बढ़ने का और आगे बढ़ाने का। क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं
तो टीम में बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं और सबका बिजनेस आगे बढ़ता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लीडरों की। तो हम लीड करें और इसको फॉलो करें और इसी को डुप्लीकेट कराएं, तो लर्न टीच एंड डुप्लीकेट से ये बिजनेस होगा। और नहीं तो जो है ना, इंतजार जो है, इंतजार से कभी कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, अगर हम इंतजार करें कि कोई ऐसा बढ़िया समय आएगा आरसीएम करेंगे, इंतजार करें कि नहीं ये परेशानियां दूर हो जाएंगी तब करेंगे, इंतजार ये करें कि रॉयल्टी हो जाएंगे तब टाई कोट लगाएंगे तो नहीं हो। पहले ही से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, पहले ही से अपने आप को अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, और एक कहानी के माध्यम से, चूंकि हम सब लोग लीडर हैं और ज़्यादा मैं